गाइस वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और इस वीडियो में जैसे कि आपको पता होगा कि सिडबी ग्रेड ए का फॉर्म आ चुका है और आप में से कुछ जो जानकार होंगे उनको यही पता होगा कि ये फॉर्म कुछ दिन पहले भी आया था। आई मीन सेम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के साथ ही ये पिछले 4-5 महीना पहले भी आया था, 1 साल भी नहीं हुए हैं। दोबारा ये फॉर्म आ चुका है और दोबारा फॉर्म आने के पीछे कारण क्या है मैं वो भी बताऊँगा। इसके अलावा मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये अपीयर हुआ था, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक्चुअली मुझे देखा जाए तो ज़्यादा पसंद है। कारण क्या है कि एक तो ये नॉर्मल जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनसे अलग होता है, इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं जो कि अट्रैक्ट करती हैं। इसकी वजह से मैंने भी इसके फॉर्म भरा था। डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा इसका पेपर का पैटर्न क्या है वो भी डिस्कस होगी। वैकेंसीज़ तो ऑब्वियसली डिस्कस करूँगा ही करूँगा। इसके अलावा मैं ये डिस्कस करूँगा कि किसको ये फॉर्म भरना चाहिए और किसको नहीं भरना चाहिए। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पूरा। पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि वैकेंसी इस बार कितनी है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे 100 वैकेंसीज हैं। पिछली बार भी सेम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी। अगर ये चाहते तो बहुत सारे लड़के, आई मीन अभी मुझे लगता है कि उसकी फ़ाइनल वैकेंसी 2-4-10 दिन पहले ही आई है। बैंक में वेटिंग लिस्ट निकाला जाता है, बाकी बैंक भी निकालती हैं, स्टेट बैंक भी निकालती है, आईबीपीएस भी निकलती है। ठीक है, तो ये चाहते तो बाकी जो बच्चे हैं उनमें बचे हुए उनको ये सेटल कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये नहीं सेटल करेंगे। कारण क्या है आपको पता है? कारण क्या है? 1100 की इनकी फॉर्म की वैकेंसी है। आपको पता होना चाहिए एक फॉर्म का जो कॉस्ट है इनका 1100 रुपये है और 100 वैकेंसी ही है इनके पास। आराम से ये चाहते तो रिजर्व लिस्ट निकाल के इन बच्चों को भर सकते थे, नहीं भरा इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने भरा था, एक और कारण था भरने का, उसमें ये था कि इसमें नॉर्मल ग्रेजुएट लोग अलाउड नहीं होते। तो मैंने क्या सोचा कि नॉर्मल ग्रेजुएट अलाउड नहीं है। ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट में कौन अलाउड है? तो जो लॉ किए हुए हैं, एलएलबी या फिर इंजीनियरिंग किए हैं, सिर्फ वो अलाउड है। तो मैंने ये फॉर्म भरा, मुझे लगा कि बहुत कम लड़के भरेंगे और शायद कंपटीशन कम होगा तो मुझे आराम रहेगा। वहाँ जाकर देख रहा हूँ कोई आराम नहीं था। बहुत लोगों ने फॉर्म भरा, जितने लड़के दिखते हैं उतने ही लड़के दिखे वहाँ भी। तो ये फ़ायदा मुझे नहीं मिला और इन दी एंड क्या हुआ आगे दिखाता हूँ मैं आपको। एग्ज़ाम पैटर्न ज़रा देख लो। टोटल अगर आप देखोगे तो रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, इसका मतलब 1.5 मार्क्स का 40 मिनट मिलता है। 6 टाइमिंग फिक्स होती है। ठीक है, इंग्लिश का जो होता है वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का और 20 मिनट टाइम मिलता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ये भी डेढ़ क्वेश्चन पर मार्क्स है और 30 मिनट, मतलब टाइम कम है। ये आप ध्यान देना, टाइम से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो इसका पेपर का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं प्री लेवल का ही है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर और 30 मिनट, राइट। टोटल 160 क्वेश्चन 200 नंबर 2 घंटे। उसके बाद आते हैं 3 क्वेश्चन आते हैं आपको डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। अच्छा, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बता दूं, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, आपको चूज़ इसमें सिर्फ 3 करना होता है। आई थिंक 5 ऑप्शन होते हैं और वो भी ऑप्शंस बहुत ईजी होते हैं। आप चाहो तो बहुत जनरलाइज टॉपिक आते हैं, बड़ी आसानी से कोई भी लिख सकता है। टोटल 163 क्वेश्चन 250 मार्क्स का 3 घंटे में आपको मिलेगा लिखने को। समझ में आया? ठीक है, अब मैं आपको अपना मार्क्स दिखाता हूँ। आप देख सकते हो, आप सिडबी रिज़ल्ट, रिक्रूटमेंट रिज़ल्ट, काफ़ी टाइम बाद ये मार्क्स डिक्लेयर किए थे। रिज़ल्ट इन्होंने बहुत पहले दे दिया था पीडीएफ में और एक पेज में इनका पूरा पीडीएफ आ गया था, उसमें मेरा नाम नहीं था। मैंने अपना नाम रात के 12-1 बजे रिज़ल्ट आया था, मैंने देखा था, नहीं आया था, मेरा नाम नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम। इसके अलावा टोटल कुछ चीज़ें हिडन है, आपको पता है क्यों हिडन है। बचा इंग्लिश का, टोटल 30 मार्क्स का है। जो क्वालिफाइंग था वो 16.25 और मेरे थे 18.75। मेरी इंग्लिश इतनी बुरी नहीं है, थोड़ी, मतलब इससे ज़्यादा कई बार मैं ला चुका हूँ तो पता नहीं इसमें कम आए हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस सबसे बुरा गया है, पता नहीं कैसे, क्योंकि मैंने जनरल अवेयरनेस, जनरली मैं कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, तो 50 मार्क्स का था, सिर्फ 15.25 और कहीं ना कहीं यही वो कारण है मैं जहाँ से बाहर हुआ हूँ। रीजनिंग अगर आप देखोगे तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का है टोटल, 24 है क्वालिफाइंग मार्क्स था और 37.5 मेरे थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 60 नंबर का है, 19.75 कट ऑफ था और 31.13 मेरे मार्क्स थे। टोटल मैंने 102.63 मेरे मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। और आप देखोगे ना ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में यहाँ पे स्टार लगा हुआ है और यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मेरा डिस्क्रिप्टिव चेक नहीं हुआ। कारण क्या है कि जो मिनिमम कट ऑफ था क्लियर करने का 116.75 था। ठीक है,
वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो इनका एक कंडीशन होता है कि अगर आप मिनिमम कट ऑफ क्लियर नहीं करोगे तो आपका डिस्क्रिप्टिव कॉपी चेक नहीं की जाएगी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी लड़के का 116.75 आएगा भी तो उसको डिस्क्रिप्टिव मिला के उसका जो कट ऑफ था वो 154.25 था, मतलब 154.25 था। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का 116 आता है तो उसको कम से कम 16 से अगर आप देखोगे ना तो मुझे लगता है 38 लाना पड़ेगा आई थिंक। तो 38 डिस्क्रिप्टिव में लाना ईजी काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको उस टाइम भी, क्योंकि वैकेंसी सेम है और सारी रिक्वायरमेंट भी सेम है, तो उस टाइम भी अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है इंटरव्यू के लिए तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कम से कम 120 होने चाहिए। उसके बाद आपके 34 मार्क्स आएगा तो आप वो 154 इस तरीके से पार होगा कट ऑफ और शायद आपको इंटरव्यू देने को मिले। लेकिन ये सेफ़ स्कोर नहीं, क्योंकि इसके बाद ही फाइनल मेरिट बनेगी। इसका मतलब ये है कि मिनिमम 130 नंबर 130, 35, 40 तक चाहिए, क्योंकि उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में कई बार क्या होता है कि आप ये पेपर अच्छा करके और डिस्क्रिप्टिव ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि 250 में 154.25 कट ऑफ था और 200 में 116.75, ठीक है। और मेरी स्टार मार्क्स इसलिए लगी है क्योंकि मेरा जो MCQ सेक्शन था उसका ही कट ऑफ क्लियर नहीं था, ठीक। पेपर लेवल की बात करूं, टाइमिंग से ही आपको क्लियर हो गया हो पेपर का लेवल क्या था। पेपर सच में आसान था पेपर। बस ये है कि अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपको मैं दिखाऊं ना, यहाँ पे देखो ना, आप साफ साफ पता चलेगा। जो रीजनिंग है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मिनट 60 नंबर का है। मतलब मार्क्स तो ज़्यादा मिल रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल भी कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में अच्छे थे, ये मैं बता दूँ। ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका लेवल बहुत अच्छा था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रीजनिंग थोड़ी टफ थी, लेकिन एप्टीट्यूड ठीक था। आई मीन एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, तो उस हिसाब से अच्छा। एप्टीट्यूड का भी अगर आप देखोगे तो एप्टीट्यूड का कितना है, 30 मिनट में 40 क्वेश्चन है, ध्यान देना। वहाँ 40 मिनट में 40 था, यहाँ पे 30 मिनट में 40 का मतलब यहाँ पे ये है सिस्टम कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस पेपर में अगर आपको अटैम्प्ट करना है तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके जनरल अवेयरनेस, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ना अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे IBPS PO हुआ है, SBI होने वाला है। तो अगर किसकी इन एग्ज़ाम्स में अच्छी प्रिपरेशन है, अच्छी इन द सेंस कि वो मेंस के लिए तैयार है कि बात बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगले ही महीने सब कुछ हो जाएगा। ये मेंस के लिए अलग टाइम नहीं मिलने वाला, तो उसके लिए ये फॉर्म ठीक है। आगे देखता हूँ किसे ये फॉर्म भरना चाहिए। तो ये एक क्रूशियल सेक्शन है। अगर आपके प्री में, मेंस का नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपके प्री में बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, जनरली कट ऑफ अगर 50-55 जाती है, आपके 70-75 आते हैं, आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। कारण क्या है आपको मैं बता चुका हूँ ऊपर, लेकिन साथ में उसको क्या चाहिए, साथ में इसको चाहिए कि उसका GA पे बहुत बढ़िया कंट्रोल चाहिए, बहुत ही अच्छा वाला उसको जनरल अवेयरनेस पे कंट्रोल चाहिए, उसको ये फॉर्म भरना चाहिए। अदरवाइज़ ये एक ट्रैप है, साफ साफ मैं बता दे रहा हूँ। ये चाहते तो बैकलॉग वैकेंसी भर सकते थे, 100 ही वैकेंसी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, रिजर्व लिस्ट निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकालेंगे। कारण क्या है, अगर 1 लाख लड़के भी फॉर्म भरेंगे 1100 के हिसाब से ऑलमोस्ट 100 मिलियन रुपीज़ हो जाएगा। इसका मतलब 10 करोड़ रुपया। आप समझ सकते हो ये ट्रैप है ये। तो अगर आपके 100 वैकेंसी, जब 5000 4000 वैकेंसीज पर नहीं होता है, 100 वैकेंसीज पे भी बहुत मुश्किल है होना, सबको पता है ये चीज़। 100 वैकेंसी कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, आई मीन देखा जाए तो उस हिसाब से। तो अगर आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की है तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, अदरवाइज़ आपको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए। कोई मतलब नहीं है, बीच में डिस्टर्बेंस आएगा, फेल होने के बाद डिस्टर्बेंस आती ही है। आई मीन लाइफ में थोड़ी मोड़ी सैडनेस तो इंक्लूड हो ही जाती है। तो कोई मतलब नहीं है 100 वैकेंसी देख के भरने का, अट्रैक्ट होकर भरने का, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने समझा दिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।